परिचय। अरे अमित, तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं पिताजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ, पूछो। पिताजी, हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? अच्छा प्रश्न है बेटा। हम अवकलज का उपयोग करके वृद्धि दर का पता लगा सकते हैं। हम वृद्धि दर निकालने में अवकलज का उपयोग कैसे कर सकते हैं पिताजी? क्या तुम इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हो? हाँ पिताजी। तो आओ, अपने इस नए अध्याय में हम अवकलज के अनुप्रयोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: राशि के परिवर्तन की दर पता लगाना, फलनों के वर्तमान और ह्रासमान अंतरालों का विश्लेषण करना, एक वक्र पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना, एक वक्र पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना, अवकलनों का उपयोग करके मूलों का अनुमान लगाना, एक फलन का उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ का मान ज्ञात करना, एक बंद अंतराल में एक फलन का उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ मान ज्ञात करना। राशि के परिवर्तन की दर। अवकलज को एक फलन के परिवर्तन की तात्कालिक दर द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसका मानक उदाहरण यह है कि यदि एफ टी समय टी पर एक वस्तु की स्थिति दर्शाता है, तब एफ डैश टी समय टी पर वस्तु की चाल को दर्शाता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं जहां परिमाण समय के साथ बदलता है। यदि एफ टी बराबर जीवाणुओं की संख्या है, तब एफ डैश टी बराबर जनसंख्या वृद्धि दर है। यदि एफ टी बराबर रेडियोधर्मी पदार्थों की मात्रा है, तब एफ डैश टी बराबर क्षय की दर है। उदाहरण: धातु की एक वर्गाकार चादर की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। यदि उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, तब चादर का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? हल: मान लीजिए कि समय t पर चादर की भुजा x है तथा a क्षेत्रफल है। तो ये दिया गया है कि dx बटा dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें तथा a बराबर x वर्ग को समीकरण 2 से चिन्हित करें। समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा dA बटा dt बराबर 2x गुणा dx बटा dt। समीकरण 1 से dA बटा dt बराबर 6x। अब क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। यदि x बराबर 10 सेंटीमीटर है, तब x पर dA बटा dt बराबर 10 होगा, जो कि बराबर होगा 6 गुणा 10 अर्थात 60 वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट के। वर्धमान और ह्रासमान फलन। एक फलन f एक खुले अंतराल I पर वर्धमान होता है यदि x2 से छोटे अंतराल x1 में कोई दो संख्याएं x1 और x2 के लिए f x1 f x2 से छोटा या बराबर है को इंगित करती हैं। एक फलन f एक खुले अंतराल I पर ह्रासमान होता है यदि x2 से छोटे अंतराल x1 में कोई दो संख्याएं x1 और x2 के लिए f x1 f x2 से बड़ा या बराबर है को इंगित करती हैं। एक फलन f एक खुले अंतराल I पर निरंतर वर्धमान होता है यदि x2 से छोटे अंतराल x1 के साथ I के अंतर्गत प्रत्येक x1 x2 के लिए हमारे पास f x1 f
x2 से छोटा है, जिसका अर्थ है x के बढ़ने से fx बढ़ेगा। एक फलन f एक खुले अंतराल I पर निरंतर ह्रासमान होता है। यदि x2 से छोटे अंतराल x1 के साथ I के अंतर्गत प्रत्येक x1 x2 के लिए हमारे पास fx1 fx2 से बड़ा है, जिसका अर्थ है x के बढ़ने से fx घटेगा। फलन जो ना ही वर्तमान है और ना ही ह्रासमान है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। नीचे दिया गया फलन है y बराबर cos x। प्रमेय: माना कि f एक बंद अंतराल a b पर सतत है तथा खुले अंतराल a b पर अवकलन किया जा सकता है, तब f बंद अंतराल a b में वर्धमान होता है यदि खुले अंतराल a b के अंतर्गत प्रत्येक x के लिए f डैश x 0 से बड़ा है। f बंद अंतराल a b में ह्रासमान है यदि खुले अंतराल a b के अंतर्गत प्रत्येक x के लिए f डैश x 0 से छोटा है। f बंद अंतराल a b में एक अचर फलन है यदि खुले अंतराल a b के अंतर्गत हर x के लिए f डैश x 0 के बराबर है। उदाहरण: a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए fx बराबर x वर्ग घटा 2ax जमा 6 निरंतर वर्तमान हो जब x 0 से बड़ा है। हल: हमें ज्ञात है fx बराबर x वर्ग घटा 2ax जमा 6। fx का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। f डैश x बराबर 2x घटा 2a बराबर 2 गुणा x घटा a। f डैश x 0 से बड़ा है यदि 2 गुणा x घटा a 0 से बड़ा है अथवा यदि x a से बड़ा है। अतएव a 0 से बड़ा या बराबर है क्योंकि x 0 से बड़ा है। स्पर्श रेखा और अभिलंब: माना कि y बराबर fx x के सापेक्ष y का अवकलज अर्थात x1 y1 पर dy बटा dx x1 y1 पर वक्र y बराबर x के f के लिए स्पर्श रेखा की ढलान को प्रदर्शित करता है। तब x1 y1 पर वक्र के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण y घटा y1 बराबर x1 y1 पर dy बटा dx x घटा x1 होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि संपर्क स्थल पर अभिलंब रेखा स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, अतएव x1 y1 पर अभिलंब की ढलान x1 y1 पर घटा 1 बटा dy बटा dx होता है। x1 y1 पर वक्र y बराबर x के f के लिए अभिलंब का समीकरण y घटा y1 बराबर x1 y1 पर घटा 1 बटा dy बटा dx गुणा x घटा x1 होता है। विशेष स्थिति: यदि स्पर्श रेखा की ढाल 0 हो तब tan थीटा बराबर 0 एवं इसलिए थीटा बराबर 0, जिसका तात्पर्य है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होती है। अतः बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर y1 के द्वारा दिया जाता है। यदि थीटा का मान पाई बटा 2 के समतुल्य होता है तब tan थीटा का मान अनंत के समतुल्य होगा, जिसका तात्पर्य है कि स्पर्श रेखा
एक्स अक्ष के लंबवत है, अर्थात वाई अक्ष के समानांतर है। इसलिए x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण x बराबर x1 द्वारा दिया जाता है। उदाहरण, वक्र के लिए स्पर्श रेखा और अभिलंब की ढलान ज्ञात कीजिए। 1/2 पर वर्गमूल x जमा वर्गमूल y बराबर 1। हल, वक्र का समीकरण वर्गमूल x जमा वर्गमूल y बराबर 1 है। इसे समीकरण 1 से चिह्नित करें। x के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है 1/2 गुणा वर्गमूल x जमा 1/2 गुणा वर्गमूल y गुणा dy बटा dx बराबर 0, अथवा dy बटा dx बराबर घटा वर्गमूल y बटा x। अतएव 1/2 पर स्पर्श रेखा की ढाल घटा वर्गमूल 1/2 बटा 1/2 बराबर घटा 1 है, तथा 1/2 पर वक्र के लिए अभिलंब की ढाल घटा 1 बटा घटा 1 बराबर 1 है। सन्निकटन, x के सापेक्ष fx का अवकलज इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। f डैश x लगभग fx जमा डेल्टा x घटा fx बटे डेल्टा x के बराबर है। ये इंगित करता है कि fx जमा डेल्टा x बराबर fx जमा डेल्टा x गुणा f डैश x, जो fx जमा डेल्टा x का सन्निकट मान कहलाता है। उदाहरण, अवकलन का उपयोग करते हुए 9996 के चतुर्थ मूल का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। हल, हम जानते हैं कि 9996 बराबर है 10,000 घटा 4 के, जो कि बराबर होगा 10 की घात 4 घटा 4 के। चलिए माना कि x बराबर 10 की घात 4 और डेल्टा x बराबर घटा 4 है। अतएव x जमा डेल्टा x बराबर 9996 होगा। माना कि y बराबर x की घात 1/4, जो कि बराबर है 10 की घात 4 गुणा 1/4 के, जो बराबर होगा 10 के। अतएव dy बटा dx बराबर है 1/4 गुणा x की घात घटा 3/4 के। अतएव y जमा डेल्टा y बराबर डेल्टा x गुणा dy बटा dx जमा y है। अब इस सूत्र में मान रखने पर हमें 9996 का चतुर्थ मूल बराबर घटा 4 गुणा 1/4 गुणा x घात 3/4 जमा 10 प्राप्त होगा। इसकी गणना करके हल करने पर हमें 9.999 प्राप्त होगा। अतः 9996 के चतुर्थ मूल का सन्निकट मान 9.999 है। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। एक फलन का उच्चिष्ट मान वो होता है जो बिंदु के पास बिंदु के दोनों तरफ किसी भी अन्य मान से अधिकतम होता है। इसे सापेक्ष उच्चिष्ट कहा जाता है। सापेक्ष उच्चिष्ट, माना कि fx
फलन एक वास्तविक मान वाला फलन है तथा f(x) के प्रांत में c एक अभियंतर बिंदु है, तब x बराबर c पर f(x) एक सापेक्ष उच्चिष्ट कहलाता है। यदि h के सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक मानों के लिए जहां fc f ऑफ c जमा h से बड़ा है पर्याप्त छोटा हो। एक फलन का निम्निष्ठ मान वो होता है जो बिंदु के ठीक पास बिंदु के दोनों तरफ किसी भी अन्य मान से निम्नतम होता है। इसे सापेक्ष निम्निष्ठ कहा जाता है। सापेक्ष निम्निष्ठ माना कि f(x) फलन एक वास्तविक मान वाला फलन है तथा f(x) के प्रांत में c एक अभियंतर बिंदु है, तब x बराबर d पर f(x) एक सापेक्ष निम्निष्ठ कहलाता है। यदि h के सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक मानों के लिए जहां ft f ऑफ d जमा h छोटा है पर्याप्त छोटा हो। प्रथम अवकलज परीक्षण। 1. फलन का प्रथम अवकलज अर्थात f(x) ज्ञात कीजिए। 2. प्रथम अवकलज को शून्य के बराबर मानते हैं अर्थात f(x) बराबर 0 तथा वास्तविक मूलों के लिए परिणामी समीकरण को हल करते हैं अर्थात माना कि x बराबर c d इत्यादि ये उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के बिंदु हैं। 3. माना कि x बराबर c इनमें से कोई बिंदु हैं। यदि f(x) की राशि धनात्मक से ऋणात्मक हो जाती है अर्थात x c के नजदीक से छोटा है के लिए f(x) 0 से बड़ा है तथा x c के नजदीक से बड़ा है के लिए f(x) 0 से छोटा है, तब x बराबर c सापेक्ष उच्चिष्ट का एक बिंदु है। यदि f(x) की राशि ऋणात्मक से धनात्मक हो जाती है अर्थात x c के नजदीक से छोटा है के लिए f(x) 0 से छोटा है तथा x c के नजदीक से बड़ा है के लिए f(x) 0 से बड़ा है, तब x बराबर c सापेक्ष निम्निष्ठ का एक बिंदु है। 4. यदि f(x) की राशि नहीं बदलती है तब c न तो सापेक्ष उच्चिष्ट का कोई बिंदु है और न ही सापेक्ष निम्निष्ठ का कोई बिंदु है। इस तरह का बिंदु नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। द्वितीय अवकलज परीक्षण। माना कि f अंतराल i पर परिभाषित एक फलन है तथा c i के अंतर्गत आता है। माना कि f c पर 2 बार अवकलनीय है, तब x बराबर c के सापेक्ष उच्चिष्ट का एक बिंदु है। यदि f(c) बराबर 0 तथा f"c 0 से छोटा है, fc का मान f के सापेक्ष उच्चिष्ट मान होता है। x बराबर c सापेक्ष निम्निष्ठ का एक बिंदु है। यदि f(c) बराबर 0 हो तथा f"c 0 से बड़ा हो, fc का मान f का सापेक्ष निम्निष्ठ मान होता है। परीक्षण विफल हो जाता है यदि f(c) बराबर 0 है तथा f"c बराबर 0 है। इस स्थिति में हम प्रथम अवकलज परीक्षण का उपयोग करके ज्ञात करते हैं कि c एक सापेक्ष उच्चिष्ट, सापेक्ष निम्निष्ठ अथवा नति परिवर्तन का बिंदु है। एक बंद अंतराल में फलन का उच्चिष्ट और
निम्निष्ठ मान। फलन का उच्चिष्ट मान। यदि एक बंद अंतराल a b पर फलन f(x) को परिभाषित किया जाता है, तब इस फलन को x बराबर c पर निरपेक्ष या व्यापक उच्चिष्ट वाला एक फलन कहा जाता है तथा c a b के अंतर्गत आता है यदि a b के अंतर्गत सभी x के लिए f(x) fc से छोटा या बराबर हो। फलन का निम्निष्ठ मान। यदि एक बंद अंतराल a b पर एक फलन f(x) को परिभाषित किया जाता है, तब इस फलन को x बराबर d पर एक निम्निष्ठ वाला फलन कहा जाता है तथा d a b के अंतर्गत आता है यदि a b के अंतर्गत सभी x के लिए f(x) ft से बड़ा या बराबर हो। प्रमेय। माना कि f एक बंद अंतराल i बराबर a b पर एक सतत फलन है, तब f निरपेक्ष उच्चिष्ट मान होता है तथा f i में कम से कम एक बार इसे ग्रहण करता है। इसके अलावा f निरपेक्ष निम्निष्ठ मान होता है तथा f i में कम से कम एक बार इसे ग्रहण करता है। प्रमेय। माना कि f एक बंद अंतराल i पर एक अवकलज फलन है तथा माना कि c i का कोई आंतरिक बिंदु है, तब f' बराबर 0 होता है यदि f c पर अपना निरपेक्ष उच्चिष्ट मान प्राप्त करे। f' बराबर 0 होता है यदि f c पर अपना निरपेक्ष निम्निष्ठ मान प्राप्त करे। कार्य नियम। चरण 1। अंतराल में f के सभी महत्वपूर्ण बिंदु ज्ञात कीजिए, अर्थात बिंदु x ज्ञात कीजिए जहां या तो f' बराबर 0 है या f अवकलनीय नहीं है। चरण 2। अंतराल के अंत बिंदु लें। चरण 3। अंत बिंदु में f के मान का परिकलन कीजिए। चरण 4। परिकलन मानों में से f के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान को पहचानें। ये उच्चिष्ट मान f का निरपेक्ष उच्चिष्ट मान होगा तथा निम्निष्ठ मान f का निरपेक्ष निम्निष्ठ मान होगा। उदाहरण। प्रथम अवकलज परीक्षण का उपयोग करते हुए फलन f(x) बराबर 2x घन घटा 9x वर्ग घटा 24x के लिए सापेक्ष उच्चिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ठ बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। हल। हम निम्न फलन को हल करके 6 गुणा x वर्ग घटा 3x घटा 4 प्राप्त करेंगे। अब हम समीकरण का गुणनखंड इस प्रकार कर सकते हैं। 6 गुणा x घटा 4 गुणा x जमा 1। f' बराबर 0 ये इंगित करता है कि x बराबर 4 x बराबर घटा 1 है। अब जब x बराबर 4 है तब x 4 से छोटा है। ये इंगित करता है कि f' 0 से छोटा है। x 4 से बड़ा है। ये इंगित करता है कि f' 0 से बड़ा है। अतएव x बराबर 4 पर f(x) सापेक्ष निम्निष्ठ है। जब x बराबर घटा 1 है तब x घटा 1 से छोटा है। ये इंगित करता है कि f' 0 से बड़ा है। x घटा 1 से बड़ा है। ये इंगित करता है कि f' 0 से छोटा है। अतएव x बराबर घटा 1 पर f(x) सापेक्ष उच्चिष्ट है। उदाहरण।
एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार को दो भागों में किस तरह विभाजित किया जाना चाहिए कि यदि एक भाग को वर्ग में तथा दूसरे भाग को वृत्त में इस तरह मोड़ा जाता है कि उन दो समतल आकृतियों के क्षेत्रफल का योगफल निम्नलिखित हो। हल। माना कि एक भाग x है, तब दूसरा भाग 20 घटा x होगा। माना कि x वर्ग का परिमाप है तथा 20 घटा x वृत्त की परिधि है, तब कुल क्षेत्रफल होगा a बराबर x बटा 4 संपूर्ण वर्ग जमा पाई गुणा 20 घटा x बटा 2 पाई संपूर्ण वर्ग है, जो कि बराबर होगा x वर्ग बटा 16 जमा 20 घटा x वर्ग बटा 4 पाई के। अतएव dA बटा dx बराबर x बटा 8 घटा 20 घटा x बटा 2 पाई। चरम मानों के लिए dA बटा dx बराबर 0। ये इंगित करता है कि x बटा 8 घटा 20 घटा x बटा 2 पाई बराबर 0 है। ये इंगित करता है कि पाई गुणा x घटा 80 जमा 4x बराबर 0। ये इंगित करता है कि x बराबर 80 बटा पाई जमा 4। इसके अलावा d2a बटा dx वर्ग बराबर 1 बटा 8 जमा 1 बटा 2 पाई 0 से बड़ा है। इस प्रकार दो समतल आकृतियों का क्षेत्रफल निम्नलिखित होगा जब x बराबर 80 बटा पाई जमा 4 हो। एक वर्ग बनाने वाले भाग की लंबाई 80 बटा पाई जमा 4 है, तब दूसरे भाग की लंबाई होगी 20 घटा 80 बटा पाई जमा 4, जो कि बराबर है 20 पाई बटा पाई जमा 4 के। इस प्रकार भागों की लंबाई होनी चाहिए 80 बटा पाई जमा 4 सेंटीमीटर और 20 पाई बटा पाई जमा 4 सेंटीमीटर। क्या आप जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन ने अवकलज के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। गोटफ्रीड विल्हेम लेबनिज एक जर्मन दार्शनिक, गणितज्ञ और तर्कशास्त्री थे, जिन्होंने स्वावलंबन से कलन का विकास किया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक अवकलज को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि ये एक फलन की तात्कालिक परिवर्तन की दर देता है। फलन f एक खुले अंतराल I पर वर्तमान होता है यदि x2 से छोटे अंतराल x1 में कोई दो संख्याएं x1 और x2 के लिए fx1 fx2 से छोटा या बराबर है को इंगित करती हैं। फलन f एक खुले अंतराल I पर हिरासमान होता है यदि x2 से छोटे अंतराल x1 में कोई दो संख्याएं x1 और x2 के लिए fx1 fx2 से बड़ा या बराबर है को इंगित करती हैं। खुले अंतराल I पर एक फलन f निरंतर वर्धमान होता है यदि x2 से छोटे अंतराल x1 के साथ I के अंतर्गत प्रत्येक x1 x2 के लिए हमारे पास fx1 fx2 से छोटा हो। इसका तात्पर्य यह है कि यदि x बढ़ता है तब fx बढ़ेगा। खुले अंतराल I पर एक फलन f निरंतर हिरासमान होता है यदि x2 से छोटे अंतराल x1 के साथ
I के अंतर्गत प्रत्येक x1 x2 के लिए हमारे पास fx1 fx2 से बड़ा हो। इसका तात्पर्य यह है कि यदि x बढ़ता है तब fx घटेगा। बिंदु x1 y1 पर वक्र y बराबर fx के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण है। y घटा y1 बराबर बिंदु x1 y1 पर dy बटा dx गुणा x घटा x1। बिंदु x1 y1 पर वक्र y बराबर fx के लिए अभिलंब का समीकरण है। y घटा y1 बराबर बिंदु x1 y1 पर घटा 1 बटा dy बटा dx गुणा x घटा x1। fx जमा डेल्टा x का निरपेक्ष मान है fx जमा डेल्टा x गुणा f डैश x। माना कि फलन fx वास्तविक मानों वाला फलन है तथा c fx के प्रांत में कोई आंतरिक बिंदु है, तब fx को x बराबर c पर एक सापेक्ष उच्चिष्ठ कहा जाता है। यदि h के सभी धनात्मक और ऋणात्मक मानों के लिए जहां fc जमा h से बड़ा हो पर्याप्त छोटा हो। माना कि फलन fx एक वास्तविक मानों वाला फलन है तथा c fx के प्रांत में कोई आंतरिक बिंदु है, तब x बराबर d पर fx को एक सापेक्ष निम्निष्ठ कहा जाता है। यदि h के सभी धनात्मक और ऋणात्मक मानों के लिए जहां fd जमा h से छोटा हो पर्याप्त छोटा हो। यदि fx एक बंद अंतराल a b पर परिभाषित कोई फलन है, तब x बराबर c पर इस फलन को निरपेक्ष उच्चिष्ठ कहा जाता है तथा c a b के अंतर्गत आता है। यदि a b के अंतर्गत सभी x के लिए fx fc से छोटा या बराबर हो। यदि fx एक बंद अंतराल a b पर परिभाषित कोई फलन है, तब x बराबर d पर इस फलन को निरपेक्ष निम्निष्ठ कहा जाता है तथा d a b के अंतर्गत आता है यदि a b के अंतर्गत सभी x के लिए fx fd से बड़ा या बराबर हो। माना कि f एक बंद अंतराल I बराबर a b पर एक संतत फलन है, तब f निरपेक्ष उच्चिष्ठ मान होता है तथा f I में कम से कम एक बार इसे ग्रहण करता है। इसके अलावा f निरपेक्ष निम्निष्ठ मान भी होता है तथा f I में कम से कम एक बार इसे ग्रहण करता है। माना कि f बंद अंतराल I पर एक अवकलज फलन है तथा माना कि c I का कोई आंतरिक बिंदु है, तब f डैश c बराबर 0 है यदि f c पर अपना निरपेक्ष उच्चिष्ठ मान ग्रहण करे। f डैश c बराबर 0 है यदि f c पर अपना निरपेक्ष निम्निष्ठ मान ग्रहण करे।